ये प्रश्न नंबर आपका 18 है। यदि रेखाएं y बराबर 3x प्लस 1 और 2y बराबर x प्लस 3 रेखा y बराबर mx प्लस पर समान रूप से आनत हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इनका जो कोण हो वो क्या होना चाहिए, बराबर हो। ठीक है, अब यहाँ पास आपको दो समीकरण दिया है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक समीकरण ये भी है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे हल करेंगे ये चीज ध्यान देना है। सबसे पहले इसकी प्रवणता, ये y बराबर 3x प्लस 1, यानी इसको हम m1 ले लेंगे, 3 हो जाएगा। और इस इक्वेशन से ये 2 है, इसे भाग करा देंगे तो y बराबर x बाई 2 प्लस 3/2। अब इसमें हमको प्रवणता, हम इसको लिखेंगे m2 1/2। एक प्रवणता हमको ये पता हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रवणता हमको ये पता हो जाए। अब दोनों प्रवणता में हमको ध्यान देना है। m1 लेंगे तो इस रेखा का प्रवणता लेंगे, तो हम इसको m इसके साथ प्रवणता, ठीक है, प्रवणता इसके साथ ही इसको हम m2 बोल देंगे। ठीक, और जब इसके साथ लेंगे तो इसी प्रवणता को हम, जो प्रवणता हम यहाँ पास लिखे हैं, कोई कठिन नहीं है, ध्यान देने की, इस प्रवणता को हम m1 ले लेंगे। ठीक, ये चीज ध्यान देना है, बहुत आसान है। अब प्रथम स्थिति में, स्थिति नंबर फर्स्ट, तो यहाँ देखिए, ये प्रथम स्थिति में, ये प्रथम स्थिति में देखो हम क्या करने जा रहे हैं, ये ध्यान देना है। अब इस पर एक सूत्र होता है, ये tan थीटा मॉडुलस के अंदर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, ये इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे दोनों के लिए, प्रथम स्थिति में और द्वितीय स्थिति में। ठीक है ना, तो देखो प्रथम स्थिति में हमने क्या लिया था, प्रथम स्थिति में हमने ये चीज को ध्यान देना है, m1 के लिए हमने 3 रखा और m2 के लिए हमने m, ठीक, प्रथम स्थिति में देख लीजिए, प्रथम स्थिति में। अब इसको इस पर रखो, ये tan थीटा m1 3, m2 के लिए हमने m लिया, ऐसे यहाँ 1, m1 के लिए 3, m2 के लिए m, इतनी बात को ध्यान दो। और यहाँ द्वितीय स्थिति देखिए, ये द्वितीय स्थिति यहाँ द्वितीय स्थिति में ध्यान देना है,
द्वितीय स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए हमारा फार्मूला यही रहेगा, सूत्र हमारा यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए द्वितीय स्थिति में क्या है, ये तो हमारा द्वितीय स्थिति है, ये हमारा प्रथम स्थिति है। द्वितीय स्थिति में हमने m2 हमको पता है कितना, 1/2, और m1 हमको क्या दिया है इस स्थिति में, m। फार्मूला हमारा यही रहेगा, इसी पर रखाएंगे। तो ये हमारा tan थीटा मॉडुलस के अंदर m1 के स्थान पर हम m रखेंगे और m2 के स्थान पर 1/2, 1 प्लस यहाँ m इंटू 1/2, ये चीज को ध्यान देना, ठीक। अब हमारे क्वेश्चन में देखो यहाँ कहा है ना समान रूप से आनत हो, तो देखो ये भी हमारा ये कोण और देखो ये कोण हमको दोनों समान है, समान रोशनी बराबर कर लेंगे, ठीक। बराबर करोगे तो कैसे लिखोगे, देखिए यहाँ 3 माइनस m अपान 1 प्लस 3m, यहाँ इसको भी एलसीएम ले लेना, इसमें गुणा हो जाएगा, ये इसमें गुणा हो 2 कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा -1, यहाँ 2 हो जाएगा प्लस m। अब किसी भी तरह चाहे इधर का मॉडुलस इधर हटाओ चाहे इधर से इधर हटाओ, किसी एक में प्लस माइनस का सिंबल लग जाएगा। अगर इधर हटाते तो प्लस माइनस यहाँ लग जाएगा, इसको हटाते तो प्लस माइनस इधर लग जाएगा। देखिए समाकलन का चिन्ह मापांक का चिन्ह हटाने पर जब हटा दिए तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ 2m -1 और यहाँ 2 प्लस m, ठीक। अब क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर देखो धनात्मक लेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ 3 माइनस m 1 प्लस 3m, यहाँ 2m -1, यहाँ 2 प्लस m। बात को ध्यान देना है, तिर्यक गुणा करेंगे इससे इसमें, तो यहाँ 3 में 2 प्लस m से गुणा हो जाएगा और यहाँ m से 2 प्लस m में गुणा हो जाएगा। इसी तरह इसमें जब इससे गुणा कराओगे इसमें तो यहाँ हो जाएगा 2m ब्रैकेट 1 प्लस 3m, इससे इसमें करेंगे तो -1 1 प्लस 3m, 3 से गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6 3m -2m -m स्क्वायर, इसमें करेंगे 2m प्लस 2 तिहाई 6m स्क्वायर -3m, इतना ध्यान देना है, ठीक। ये चीज को बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। इतनी दूर तक चलो। अब देखो ये हमारा है 3m से 2m निकाल दो। अब यहाँ भी देखिए
ठीक, तो देखो 6 उतार लीजिए यहाँ, 6 यहाँ प्लस m हो जाएगा, यहाँ माइनस m स्क्वायर, और यहाँ जब घटा दोगे तो यहाँ 6m स्क्वायर माइनस m माइनस 1। अब इन सब को इधर लाएंगे, ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6m स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस m स्क्वायर माइनस m, ये माइनस m, ये वाला ये प्लस में है, इधर -1, यहाँ -6 बराबर 0। ये 6 एक 7 हो जाएगा, -2m, यहाँ -7 हो गया बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसका गुणनखंड नहीं बन रहा है, इसका गुणनखंड नहीं बन रहा है। अब जब गुणनखंड नहीं बनेगा तो सिरे चार जी का यूज करेंगे। तो यहाँ पास ये जब गुणनखंड न बने तो श्रीधरा ये 4g का फार्मूला अपनाएंगे। के अनुसार तुलना कर लेंगे किसमें, देखो इनका फार्मूला है, सबसे पहले इसको तुलना कर लो, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तुलना करने के बाद इनका फार्मूला है यहाँ पास। ठीक, फार्मूला क्या है देखिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यहाँ 2a, ये इनका फार्मूला है। ठीक है, ये इनका फार्मूला है। यहाँ हम m लिख देते हैं, ठीक है, या कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पास m इसलिए लिख दिए क्योंकि m का मान निकालना है। तो अब देखिए इससे तुलना कर लीजिए, जब तुलना करेंगे देखिए, देखो ये हमारा a है, ये b है, ये c है, जब तुलना करेंगे तो a के स्थान पर हम 7, b के स्थान पर -2, ठीक है, और c के स्थान पर -7, 30 पर रखाएंगे। ठीक, तो हम जब रखाएंगे तो वो क्या होगा देखिए, यहाँ कामा लगा दीजिए, ये m लिख दीजिए। अब देखिए -b यहाँ है और यहाँ -2 है, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक, b का मान -2 का स्क्वायर कर देंगे, ये ऐसे, यहाँ -4 इंटू ac, देखिए a हमारे पास 7 है और c हमारे पास ये ऐसे, ठीक, और अपान पूरे के यहाँ 2 इंटू 7 इतना कर लेंगे। ठीक, इतना करने के बाद हम फिर यहाँ m बराबर +2 प्लस माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस प्लस में चेंज हो गया, माइनस 4 सत्ते 28, 28 सत्ते 196, 28 सत्ते 196। अब यहाँ इतना हो गया, अब 7 दूनाई 14 है, ऐसे लिखे रहिए ऐसे। अब ये 200 हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस यहाँ 200 आप हो जाएगा। अब 200 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, लेकिन इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं देखिए, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको कैसे,
यहाँ m बराबर 2 प्लस माइनस 10√2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ 2 गुणे 7, 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस माइनस √2 और अपान 2 इंटू 7, 2 2 कट जाएगा। बस यही हमारा m का वैल्यू होगा। ठीक, यही हमारा, सॉरी यहाँ 5, 2 कॉमन लिए तो 5 आएगा, यहाँ 5 है। ठीक, ये ऐसे m बराबर 1 प्लस माइनस 5√2 बाई 7, यही m का मान होगा। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।